दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लास में स्वागत करता हूँ। 2023 में जो एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, उनके लिए बहुत ही सिलेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। जैसे 21 का 20 का जो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन जो 23 में आने वाला है, उनका हम करा रहे हैं, क्योंकि सीजीएल में प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये इसका प्रीवियस ईयर का पार्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, इसका पार्ट 29 है। नहीं देखे हैं पार्ट 28 तक तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साइन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ये है, ठीक है। तो इसका मान निकालने बोल रहा है, तो एक बार लिख लीजिए, जो भी सूत्र होगा हम लिखते चल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। देखिए क्या है, टेन थीटा, लगता है पेन गलत ले लीजिए, दूसरा लेते हैं। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या है, कौशिक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा, और कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन थीटा, ठीक है। कौशिक बराबर क्या होता है, एक बटे साइन थीटा। जो सूत्र होगा हम लिख देते हैं बगल में, कोई बात नहीं है, बगल में सूत्र जो होगा लिखते रहते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ लगे रहिएगा। डेली आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। टेस्ट के लिए बहुत सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन ला रहे हैं। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉट है कॉस है, याद रखिएगा, बटे साइन थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा। जो था हम लिख दिए, ठीक है। अभी साइन और कॉस का लघुत्तम ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस कॉस कट गया, बच गया साइन, साइन ऊपर है तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। दो साइन था, साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन कट गया, बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर भी है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे एक बटे साइन थीटा, ठीक है। अब जान लीजिए, अब देखे होंगे बराबर में जब रहता है तो कट जाता है, तो साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया। एक जान लीजिए, बराबर में जैसे 2/4 रहे और 4/8 रहा, ठीक है। तो अब बराबर में रहता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, आप काट सकते हैं। गुना में अपने काट सकते हैं, ऐसे गुना में रहेगा, ऐसे गुना में रहेगा तो अपने काट सकते हैं। ऐसे गुना में तिरछा तिरछा करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, साइन साइन कर दिए। अब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये एक से गुना हो गया तो कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सूत्र याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब सूत्र है, ठीक है। त्रिकोणमिति में सूत्र ही बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, इसको अंदर घुसाइए तो माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0। अब देख रहे हैं 2 साइन माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस से चिन्ह रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा, एक एक 2 हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, अब प्लस 1 हो गया बराबर 0। अब देख रहे हैं माइनस में, इसको सबको बराबर के उस पार करते हैं, ठीक है। बराबर के उस पार करिएगा तो कॉस माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये माइनस वाला है तो प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस वाला है तो माइनस में बदल जाएगा, बराबर उस पर जाने के बाद, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए, अब देख रहे हैं ये द्विघात के रूप में काम कर रहा है, तो अब क्या करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब गौर कीजिए, 2 कॉस थीटा में कॉस थीटा चल गया तो एक कॉस थीटा बचा, अब माइनस 1 बचा बराबर 0। अब यहाँ आ जाइए, अब क्या बोल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब बताइए कॉस कॉस है तो 2 इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस थीटा कॉमन लीजिए, 2 कॉस थीटा कॉमन लीजिए तो कॉस थीटा बचेगा। लेकिन एक समान है तो इसको प्लस 1 लिख दीजिए, ठीक है। इसमें एक कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है कॉस थीटा प्लस 1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक समान है, ये दोनों एक समान है, देखिए एक ले लीजिए,
कॉस थीटा प्लस 1 एक निकल गया, एगो 2 कॉस थीटा माइनस 1 हो गया बराबर 0। अब एक हो गया क्या, कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 बराबर -1। क्यों, क्योंकि अब देख लीजिएगा कॉस थीटा का ये प्लस है तो बराबर -1 है, कॉस थीटा का -1 कोई सूत्र मतलब कोई मान नहीं होता है। लेकिन आप गौर कीजिएगा 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि माइनस इस पास जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 गुना में है नीचे है भाग जाएगा। कॉस 1/2 का मान होता है 7 डिग्री, कॉस 7 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब बैठा दिए मान, बात क्या है 2 tan थीटा माइनस कॉस थीटा बटे √3 कॉस थीटा और कहता प्लस सेक थीटा। अब एक बात जान लीजिए 2 tan 7 डिग्री, 7 डिग्री मान निकलता 7 डिग्री माइनस कॉस 7 डिग्री, ठीक है, √3 आई कॉस का ये भी कॉस है तो ये भी 7 डिग्री, कॉट है कॉस नहीं कॉट है 7 डिग्री प्लस सेक 7 डिग्री, ठीक है। 2 tan का tan 7 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, माइनस कॉस 7 डिग्री का मान होता है 1/2 √3 हो गया, और कॉट आता है 7 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, अब प्लस कॉस सेक 60 का मान होता है 2, ठीक है। ये क्या है 2√2 माइनस 2√3 माइनस 1/2 हो गया। अब देख लीजिए √3 निकल गया था, 1 बच गया, ये 2 3 हो गया। अब देख लीजिए इसको लघुत्तम हुआ 2 दूनी 4 √3 -1 बटे ये 2 हो गया और ये 3 नीचे था ये था तो 6 हो गया, 4√3 -1 बटे 6 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए है ना 4√3 -1 बटे 6, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये 2 है तो 2x लिख दीजिए एक पहला कोण, ये दूसरा 3 है तो 3x लिख दीजिए, चौथा 4x है तो 4x लिख दीजिए, बराबर तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया 7 दून तो 4 3 7 2 9x बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। काटिए 9 दूनी 18 9 दूनी 18, x बराबर कितना हो जाएगा 20, आपको हम बताए ना बराबर में हम काट सकते हैं 20 हो गया, x बराबर होगा 20 हो गया। बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन तो 2 ही है ना, 2 को क्या लिखे थे 2x लिखे थे, 2x लिखे थे तो 2 लिख दीजिए और x का मान कितना हो 20 होगा, 20 दूनी 40 हो गया तो x का मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, समझ गए। को बात में परसेंटेज लिख दें या डिग्री होगा, ठीक है, परसेंटेज नहीं होना चाहिए डिग्री होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज लिखा गया मिस्टेक से, मतलब कुछ और का क्वेश्चन का आंसर लिखा गया होगा, परसेंटेज में डिग्री होगा, ठीक है, तो डिग्री है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है x - 1 बटे x बराबर 11 है, इसका मान निकालें, ठीक है। x - 1 बटे x बराबर कितना है 11 है, ठीक है। एक सूत्र होता है x - 1 बटे x बराबर आपका यदि आपका a है, ठीक है, तो आपको x³ - x³ बराबर होना होगा, ये a है तो उसी का स्थान पे उसका जो q में अगर देना है तो a³ लिख दीजिए -3a लिख दीजिए, ठीक है। माइनस अगर माइनस वाला है, ठीक है, तो प्लस में लिखिएगा, ठीक है। अगर संजोग से यही क्वेश्चन ऐसे रहता x प्लस अगर ऐसे रहता, ठीक है, तो एक सूत्र और बताते हैं, एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया कि x - 1 बटे x बराबर a है तो ये x³ बराबर होगा, ठीक है। और x प्लस 1 बटे x बराबर अगर a है x³ प्लस 1 बटे x³ रहता, ठीक है, क्या होता a³ और -3a, ठीक है, 3a हो गया, ये हो गया। तो अब एक काम कीजिए x³ और a³ का मान बोल रहा है, ठीक है, x³ अब -1 बटे x³, ठीक है, बराबर क्या है a पे पावर 3 -3a, ठीक है। a का मान क्या है, a का मान 11 है, मतलब a का मान क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, 11 पे क्यूब कर दीजिए, प्लस होता है प्लस 3 लिख दीजिए एंड 11 कर दीजिए, 11 का क्यों होता है जाके 11 क्यों होता है 1331, ठीक है, प्लस 11 33, ठीक है, जोड़िए 3 1 4 3 6 1364, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1364 हो जाएगा।
समझ गए। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दी गए आकृति में यदि क्या था त्रिभुज के एल एन बराबर 58 डिग्री है तो के एम एन का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक मान लीजिएगा एक त्रिभुज जैसे बना हुआ है, चित्र दिया हुआ है, हम इसको इतनी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये केंद्र है। ठीक है, इस तरह का अगर मान दिया हुआ, ठीक है, इसको दोनों को घेर दिया है ऐसे करके, और ये दोनों को ऐसे भी घेर दिया। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको एल माना है, इसको के माना है, इसको एम माना है और इसको एन माना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, के एल एन मतलब ये वाला मान, ये डिग्री। ठीक है, 58 है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, के एम एन ये मान निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए। अब गौर कीजिएगा, त्रिभुज में एक नियम होता है, मतलब वृत्त में नियम होता है, ये चाप है ना, ये इसको चाप बोलते हैं। ठीक है, एक ही चाप द्वारा परिधि पर कहीं पे कौन बनेगा, सब बराबर होगा। ठीक है, एक ही चाप द्वारा, जैसे ये चाप है। ठीक है, ये त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज अगर एक यहाँ एक इतना ये चाप लिए। ठीक है, ये चाप द्वारा अगर त्रिभुज के कोण पे यहाँ बनेगा तो भी एक समान कोण होगा। इसी चाप से अगर इधर बनेगा ये वाला कोण ऐसे, ठीक है, इसी चाप से बना तो भी बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। इसी चाप से अगर हम यहाँ बनाएंगे इसे, ये दोनों इसी चाप से तो ये भी बराबर होगा। इसी चाप से अगर हम यहाँ बनाएंगे यहाँ पे तो भी बराबर होगा, मतलब इसी सेम चाप से अगर हम कहीं बनाएंगे तो बराबर होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए, ये चाप अगर है, एक ही चाप से देखिए कौन, एक ये वाला बना, ये वाला यहाँ से, तो ये 58 डिग्री है। तो इसी चाप से आप गौर कीजिए, तो ये भी तो बन रहा है, तो ये भी हालात में क्या होगा, 58 होगा। समझ गए, कैसे हुआ समझ गए, एक 58 डिग्री। याद रखिएगा सूत्र क्या है, किसी स्टेटमेंट लिख देते हैं, किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा, ठीक है, किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने सभी कोण, कितने भी कोण हो सभी बराबर होंगे। किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कितने भी कोण हो, कितने भी कोण हो वह सभी बराबर होंगे, सभी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बराबर होंगे, तो ये दे दिया आपको, इसका मतलब ये भी 58 डिग्री हो गया, तो 58 डिग्री का मान हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोला इसका मान निकाले। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो एक बात जान लीजिए, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, गुना cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, गुना cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, लेकिन cos 90 डिग्री का मान होता है 0। जब किसी भी कितनों गुना हो जाए अंतिम में 0 आ जाए, इसका मतलब हर हालत में इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो ये आंसर 0 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक निश्चित राशि जो सुनीता, अमित और विवाह के बीच इतना अनुपात में बांटी गई। ये कोई भी राशि है जो इस तीनों के बीच में इतना अनुपात में बांटा गया। ठीक है, यदि विवाह को इतना 14,416 रुपए मिलते हैं तो कुल राशि क्या है। ठीक है, एक बार बताइए, अब इसके बीच में इतना अनुपात है, बांटी गई है, यदि विवाह को इतना रुपया मिलता है तो विवाह का अनुपात क्या है, 4। तो मतलब 4 अनुपात बराबर आपको 4%, मतलब 4% अगर कोई चीज वस्तु होता है, मतलब कोई भी 4 बराबर निकाला है तो 4% बोलो, 4 अनुपात बोलो, एक ही बात बराबर है। इसके बराबर आप ये ला रहा है, ठीक है, इतना रुपया इसको मिलता है, तो बोला कुल राशि क्या है, तो कुल कितना है, 4 3 7 9 है, तो 9% बराबर क्या हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, तो इसको एक इतना /16/4 लिख दीजिए, गुना 9 कर दीजिए। ठीक है, अगर गौर कीजिए तो इसको गुना कीजिए, तो 4 × 12। ठीक है, 1 2 इधर चलेगा 24, 24 16 तो 0 4, अब काटिए 9 36 6 बाकी रहा 3। ठीक है, ये 3 हो गया,
और 9 चौके 54 के 9 54 के 4 बाकी रहा 5, 9 3 27 और 5 32। तो क्या आ जाएगा 32 43 6, 32 43 6 मतलब 32 जा 436। तो इसका आंसर 32 जा 436 होगा। कुल राशि कितना है 9% बोलिए, 9 अनुपात बोलिए, एक ही बात बराबर है। ठीक है, आपको समझाने के लिए दे रही है। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। ये संख्या इतना में x के स्थान पर हुआ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य है। ये संख्या आपको दिया हुआ है 146 x 48। ठीक है, ये आपको संख्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि हर अर्थ में 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्य मतलब 8 से भाग लगना चाहिए। 8 से विभाज्य का नियम है कि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आप देखते हैं 0 से 9 तक की संख्या होता है। ठीक है, 9 तक संख्या होता है इकाई अंक। अब बड़ी बोला तो सबसे पहले 9 लिखना होगा, पहले लिख लीजिए x 48 बटे 8 को भाग देना होगा, क्योंकि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, तब वो 8 से पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाता है। नियम वही है 8 से विभाज्य का नियम। ठीक है, तो आप देख लीजिए x है, तो x के स्थान पे क्या होगा, x के स्थान पे अगर हम 9 देते हैं, इतना देते हैं, तो 8 से भाग करते हैं तो देखिए 48 कट जाएगा, लेकिन एक शेष बच जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो 9 के बाद 8 आ जाइए, 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए और ये 4 लिख दीजिए, बटे 8 से लिख दीजिए। तो आप देख लेंगे 8 का 8 कट गया, 46 है, 48 है, 0 8 चौका 48, 6 बार में 106 हो गया, 106 हो गया, तो ये हो गया 106। तो आप एक बात गौर कीजिएगा, तो 106 हो गया, तो आपको इसका मतलब ये पूरा कट गया, तो क्या होगा x के स्थान पर, x के स्थान पे हर हालत में 8 होगा, क्योंकि 8 से ये पूरा संख्या कट गया, तो इसका मतलब हर हालत में 8 रखेंगे तो आंसर 8 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ए बी और सी एक कार्य को अकेले 24 दिन 20 दिन और 18 दिन में पूरी कर सकती है। ठीक है, बी ये तीनों जो अकेले के लिए करेगा तो 24 दिन में काम कर सकती है। तो बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन के बाद उसे छोड़ देते हैं। 6 दिन तक काम करता है फिर छोड़ देता है, तो शेष काम जो बचा 6 दिन करने के बाद, ठीक है, तो एक को कितना दिन लगेगा। तो एक और बताइए, एक कोई काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है। 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 24 एक का 24वां भाग, 24वां भाग का एक पहला भाग करेगा एक दिन में, क्योंकि 24 दिन में कर रहा है, एक दिन में पहले भाग नहीं करेगा। उसी प्रकार बी जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो बी जो है उसी काम को मतलब बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक 20वां काम करेगा, एक दिन का मतलब 20वां भाग का पहला भाग करेगा। ठीक है, फिर सी जो है उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, 18 दिन में कर रहा है, तो उसी को सी जो है एक दिन में कितना करेगा, सी जो है उसी काम को एक दिन में कितना करेगा। सोचिए एक दिन में गौर कीजिएगा तो आप देखिएगा सी जो है उसी काम का एक दिन में आपको करेगा 1/18। ठीक है, 1/18। अब क्या बोल रहा है, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और 6 दिन के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, बी और सी, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 1/20, सी का एक दिन का काम कितना है, 1/18। ये आपका एक दिन का काम है। ठीक है, ये आपका एक दिन का काम है दोनों का। ठीक है, लेकिन बोला 6 दिन काम करना, इसको 6 से गुना कर दीजिए तो 6 दिन का काम हो गया। दोनों को लघुत्तम लीजिए, कितना हो जाएगा 180। ये दोनों कितना हो गया 9 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, इसको 6 से गुना तो काट दीजिए, 30 हो गया। 30 हो गया तो क्या हो जाएगा 19/30, 19/30 आपका ये काम हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है शेष काम को समाप्त करने के लिए एक को अकेले कितने दिन लगेंगे। ये तो 6 दिन काम किया, तो शेष काम कितना हो, शेष कितना बचेगा। टोटल काम 1 होता है, 19/30 घटा दीजिए, कितना हो गया 11/30 हो गया, 11/30 हो जाएगा आपका, ये आपका 11/30 हो जाएगा। ठीक है, शेष काम। तो एक बात गौर कीजिएगा, तो बोल रहा है कि शेष काम को समाप्त करने के लिए को कितने दिन लगेंगे। तो शेष काम ये है शेष काम कितना बचेगा, 11/30 बच गया। और एक कितना दिन का काम करता है, एक का काम क्षमता कितना 1/24, तो 1/24 से गुना कर दीजिए, मतलब भाग कर दीजिए, क्योंकि देना है, 1/24 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया 11/30, ये 24 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, काटिए, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 11 चौक 44 बटे 5, क्या 8 पूर्णांक 8 45, 8 पूर्णांक 4/5 दिन। ठीक है, ये आंसर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब
इसका कितना दिन में काम समाप्त करेगा ये? 8 पूर्णांक 4 5 दिन में। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, यदि संख्या ये 9 से विभाज्य है तो 2x का मान बताइए। ये संख्या देखिए क्या है, ये संख्या लिख दिए, ये हर हालत में 9 से विभाज्य है। ठीक है, 9 से विभाज्य है तो एक बात जान लीजिए, जब 9 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा? तो आप x के स्थान पे क्या रखिए जो 9 से कट जाएगा। 9 से विभाज्य का नियम है कि इसका कुल संख्या का योग जो है 9 से विभाज्य। ठीक है, तो जोड़िए, ठीक है, बटे 9 हो गए। ठीक है, 8 7 15, 6 21, 21 30 2 32, 32 प्लस x बटे 9। ठीक है, अब सोचिए 9 से रखने के लिए हर हालत में 36 चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका x है। ठीक है, तो आप 32 से अगर x के स्थान पे 4 रख देते हैं तो 36 तो कट जाएगा 9 से, तो हर हालत में x के स्थान पे क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब बड़ा 2x का मान निकाले तो 2x मतलब 4 2 और 4 8 होगा, तो हर हालत में आंसर 8 होना चाहिए। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके बराबर देखिए 0 है, ये तीनों के बराबर 0 है तो इसका मान निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? a प्लस बी माइनस 2। अब ये तीनों के बराबर 0 है, जिसका मतलब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया बराबर 0। ठीक है, इस पे अगर स्क्वायर आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर अगर इस पे आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसका रूट का 0 का रूट ही होगा, 0 ही होगा। अब क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस है, इसको इधर करें प्लस हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक समीकरण मान लीजिए। b प्लस सी माइनस 5, इस पे भी स्क्वायर है बराबर 0 है, तो इसका स्क्वायर तो उड़ जाएगा इसके कारण। ठीक है, जैसे हो रहा, तो b प्लस सी माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो b प्लस सी, ये माइनस है, इसको इधर कर दिया प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, और ये देखिए c प्लस ए माइनस 5 बराबर 0 है। ठीक है, तो c प्लस ए बराबर ये माइनस इसको कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये बराबर आपका ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। ठीक है, तो अब इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है? b प्लस सी ए हो गया। ठीक है, प्लस c प्लस ए बटे b हो गया, माइनस 1 हो गया। अब बताइए, ये सूत्र है आपका, a b 2 आया है, b c इतना आया, c इतना आया, तो क्या कीजिए? a प्लस बी प्लस सी जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। अगर a प्लस बी प्लस सी कीजिएगा ना तो ये तीनों को जोड़िएगा, तो देखिएगा a देखिए 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, हर बच्चे 2 बार आया है, तो इसको पहले जोड़िए। 2 5 प्लस 5। ठीक है, 2 बार आया, लेकिन आपको लेना है एक एक a प्लस बी प्लस सी निकालना है, सब तो 2 बार है, इसको 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कितना होता है? 12, 12 में से 2 से भागा दीजिए तो 6 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब एक और बताइए, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 आया है, आपका a b बराबर आपका 2 आया है, a b बराबर आपका कितना आया है? 2 आया है। आपको c मिला के 6 आया है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। फिर आ जाइए, अब क्या बोल रहा है? b प्लस सी बराबर 5 है, b प्लस सी बराबर आपका 5 है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 होगा। ठीक है, आ जाइए, ये मान निकल गया। अब आ जाइए इधर, इधर c प्लस ए। ठीक है, c प्लस ए बराबर आपका 5 है। ठीक है, आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा? b बराबर भी 1 होगा, क्यों? क्योंकि a b c मिला के तो 6 है, तो ये 6 हो गया। c का मान 4 हो गया, a का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया। बैठा दीजिए, b और c का मान बोला है, तो b और c का मान क्या? 1 1, b और c, b और c 4 1 5, 5 हो गया। अब पावर क्या बोला? a मतलब 1। ठीक है, प्लस आ जाइए, c प्लस ए, c का मान क्या है? 4, और a का मान क्या है? 1, 4 1 5 हो गया। पावर b का मान तो 1 ही है, माइनस 1। ये 5 का पावर तो 10 ही होगा, तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया? 9, तो रूट 9 का मान क्या होगा? 3 होगा, तो इसका आंसर 3 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला? कोई वस्तु 18% लाभ पर बेची गई है, यदि 49 रुपए अधिक पर बेची जाती तो 25% लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। एक और बताइए, ये 18% लाभ है तो
पर बेचा गया। अगर 49 रुपया अलग लगाता, अलग अलग पे बेचता, ज्यादा बेचता तो 25% लाभ होता। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है इधरों में, कितना 60% बढ़ रहा है। तो 60% बढ़ रहा है, कितना 60% कितना रुपया के कारण बढ़ रहा है, 49 रुपया का कारण बढ़ रहा है। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। वस्तु का टोटल क्रय मूल्य कितना होता है, कोई वस्तु 100% होता है तो उसका 100% निकाल दीजिए। 49/7 गुना 100, काटिए 7 7 गुना 100 तो बराबर 700 हो जाएगा। तो इसका आंसर, क्रय मूल्य का आंसर 700 हो जाएगा। ये आंसर 700 हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।